तो ये जो द्वीप में हम आए हैं, कौन सा द्वीप है? सीमांत द्वीप। तो सीमांत द्वीप में हम सब भक्त लोग आए हैं यहाँ पर। सीमांत शब्द का अर्थ होता है जो माता लोग मांग भरती है ना, ये लगाया आपने, इसमें क्या बोलते हैं? सिंदूर कहाँ लगाते हैं? जो ये बीच का मांग है ना, इसको सीमांत भी कहते हैं ना। तो इसी नाम से सीमांत द्वीप पड़ा है। सतयुग में शिवजी ने गौरंग महाप्रभु के नाम का उच्चारण किया। कहाँ बैठ करके? वो सामने है, वो सामने शिवजी का, वो पेड़ के नीचे शिवजी हैं। शिवजी ने तपस्या करी सतयुग में भगवान गौरांग के चैतन्य महाप्रभु के नाम की। तो पार्वती माता इंस्पायर हुई और पार्वती माता ने कहा कि मैं भी गौरंग महाप्रभु के नाम का जप करना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने उनको कहा, आप रात दिन हरे कृष्ण महामंत्र का अगर जप करोगे तो ये मंत्र गौरंग महाप्रभु को भी आकर्षित करता है। क्योंकि इस कलयुग में क्यों आए थे चैतन्य महाप्रभु? ताकि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंते ही सुमेधसा, जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पार्वती जी भी आ गए साथ में शिव जी के और निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने लगे। लेकिन मन में क्या अभिलाषा थी? चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप देखना चाहते हैं कि कृष्ण काले तो हैं लेकिन गोरे कब होंगे। तो सतयुग में तो गोरे नहीं थे, कब हुए? कलयुग में गोरे हुए। दुनिया में कलयुग में लोग काले होते हैं, भगवान गोरे होते हैं। भगवान गोरे इसीलिए होते हैं दिखाने के लिए कि तुम कालों को मैं गोरा करने आया हूं, गोरा अवतार। तो भगवान आते हैं हमारे काले दिल को साफ करने के लिए और हमें देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, जिसे कौन लोग लेते हैं? यजंते ही सुमेधा। सुमेधा, जैसे आपने सुना होगा स्कूल में छात्रों को मेधावी छात्र कहते थे। तो मेधावी कौन होते थे? डिस्टिंक्शन वाले। तो जो सुमेधा, अगर सु लग जाए प्रीफिक्स, तो सु से क्या हो जाता है? और वेरी इंटेलिजेंट, 99% वाला। तो हरे कृष्ण महामंत्र कौन जपेंगे? साधारण 60% वाले नहीं जपेंगे, वो तो इधर इधर महामुरादे पूरी कर देंगे। 60% वाले हैं, वो उनकी गलती नहीं है, बेचारे क्या करें, हर व्यक्ति तो 99 नहीं ला सकते। लेकिन जो उससे ऊपर उठ गए थोड़े से, वो कृष्ण मंदिर तो जाते हैं, मेधावी तो हैं, लेकिन भजन नहीं करते। बस श्रीनाथ जी कृपा कर दो, हे जगन्नाथ कृपा कर दो, हे भोले बाबा कृपा कर दो। तो जाते हैं मंदिरों में, कृष्ण मंदिर में 70% बुद्धिमान है, 75% डिस्टिंक्शन मिला। लेकिन सुमेधा सा 99% जो मिलेगा डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, वो क्या बोलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो एक दिन निरंतर जप करते करते इसी स्थान पर सीमांत द्वीप में गौरंग महाप्रभु ने शिव और पार्वती को अपना पुनः एक सुंदर स्वरूप का दर्शन सतयुग में कराया। कब कराया? हाँ, चैतन्य महाप्रभु आए तो कलयुग में 500 साल पहले प्रभु जी, तो फिर आप कैसे बता रहे हैं कि आज सतयुग में दर्शन कराते? आप झूठ बोलते हैं। तो ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। तो सतयुग में शास्त्रों में लिखा है शिव जी को गौरंग महाप्रभु जी का दर्शन हुआ, पार्वती को दर्शन हुआ। तो जब भगवान गौरंग आए और दर्शन देने के बाद अत्तर ध्यान हुए, तो पार्वती माता ने गौरंग महाप्रभु के चरण रज उठा करके अपने सीमांत में, अपने इधर धारण किया। इस कारण से इस द्वीप का नाम पड़ा सीमांत। हरि हरि वाह। तो हमें भी यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ की रज उठाकर अपने सीमांत में, मेरा तो है नहीं, तो सीमांत में धारण करना चाहिए। तो गौरंग महाप्रभु से शिवजी ने पूछा कि मैं तो आपका भक्त हूँ, वैष्णव हूँ, और मैंने सुना है माया पूरे धाम जाए, जड़ माया दूर चले जाती। फिर मेरी पत्नी ये माया कैसे आ गई यहाँ पर पीछे पीछे, माया कैसे आ गई? तो गौरंग महाप्रभु ने कहा व्रज में भी माया है
लेकिन कौन सी माया है? योग माया है। वह योग माया भगवान की लीलाओं में मदद करती है और सबको भुला देती है कि कृष्ण ही भगवान है। ऐसी गौरंग महाप्रभु की लीलाओं में उन्होंने कहा आने वाले कलयुग में ये भी धाम में रह सकती है, नवद्वीप में, लेकिन ये यहाँ पर पूर्ण माया के रूप में रहे। पूर्ण माया इज ऑल्सो योग माया। तो जो व्रज में पूर्णमासी है वो मायापुर में पूर्ण माया है। पूर्ण माया वो क्या करती है? चैतन्य महाप्रभु के साथ जो भक्त हैं उनको भुला देती है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और इसीलिए लोग उनके साथ अद्भुत लीला करते हैं। भगवान के अद्भुत भक्त कौलवेचा श्रीधर, जो दी चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय थे, काफी बुजुर्ग थे, केले का ठेला लगाते थे, केला बेचा करते थे। तो केला बेचने के कारण उनको केल बेचा, केल बेचने वाला, केला बेचा, केले बेचने वाला। तो बंगाली में कैसे बोलेंगे? केला बेचा, कोला बेचा, कोला बेचा, कोला बेचा, कोला बेचा। तो कोला बेचा श्रीधर नाम पड़ा। नाम तो उनका श्रीधर था, लेकिन क्योंकि केला बेचते थे इसलिए उनका नाम कोला बेचा श्रीधर। तो प्रभु जी ने पुष्ट किया बंगला भाषा में, इसको कोला कहते हैं, केले को कोला बेचा श्रीधर। तो कोला बेचा श्रीधर जो थे केला बेचा करते थे, और उससे जितना धन आता था वो आधा धन गंगा माई की सेवा में लगा देते थे, और खुद कई कई दिन भूखे रह जाते थे। और भूख के कारण जब उनके पेट में दर्द होता था, जब खाया ना हो, जैसे हमने भी नहीं खाया सुबह से, तो दर्द होता है, और दर्द होता है तो उसमें आदमी और जोर से पुकारता है ताकि उसका मन भगवान की ओर लगा रहे और भूख की तरफ न जाए। ये टेक्निक है, इसलिए मैं ज्यादा कीर्तन करता हूँ। तो इस प्रकार से कौलवेचा श्रीधर रात रात में बैठ करके जोर जोर से बोला करते थे, गौरांग गौरांग। वो जोर जोर से चिल्लाते थे। बाकी लोग कहते थे बड़ा नाटकबाज है, इसको खाने को नहीं मिलता, इतना गरीब है, फिर खाना खाता क्यों नहीं? ये दिखावा करने के लिए पूजा करता है, आधा धन गंगा माई की पूजा में क्यों लगाता है? कभी कभी ऐसे गरीब व्यक्ति के पास गौरांग महाप्रभु भी आया करते थे। अब जब गौरांग महाप्रभु आते थे तो उससे कहते थे, ए श्रीधर, मुझको एक केला देना। कह रहे नहीं, तू शैतान है, केला ले जाएगा पैसा नहीं देगा। कहा नहीं नहीं, मैं इस बार पैसा दूंगा। कितने का लगाया है? तो मोल भाव करते थे श्रीधर से। जानते हैं महाप्रभु की ये गरीब है, फिर भी उसके साथ मोल भाव करते। अरे कम लगाओ, 1 रुपए का नहीं, 58 का नहीं, 54 का नहीं, जो भी है उस जमाने का रेट 500 साल पहले उस हिसाब से लगाते थे, और बाद में बिना पैसे दिए केला लेकर भाग जाते थे। तो महाप्रभु भाग जाते थे, लेकिन क्योंकि पूर्ण माया है तो वो किसी को पता नहीं चलने देती कि ये स्वयं। लेकिन श्रीधर जो थे, कौलवेचा श्रीधर, वो क्यों केला दे रहे? अगर वो पूर्ण माया ने आवरण किया है तो फिर जब उनको आसक्ति नहीं है, तो फिर वो जब उन्हें पता ही नहीं है भगवान है, तो क्यों किसी बच्चे को शरारत करने दे रहे हैं? 6 साल का 8 साल का बच्चा आता है, केला छीन कर चला जाता है। तो लोग उनसे बोलते थे, श्रीधर तुम ऐसा क्यों करते हो? श्रीधर कहते हैं, न जाने इस बच्चे में एक अद्भुत आकर्षण है। जब भी ये मेरे ठेले पर आता है तो उस दिन मेरा ठेले का बिजनेस भी बढ़ता है, और मुझे जब ये नहीं आता है उस दिन इसका विरह सताता है कि कब वो आएगा और मेरे ठेले से केला चोरी करके तो जैसे कृष्ण का मक्खन चुराने के लिए गोपियां इंतजार करती थी, कौलवेचा श्रीधर इंतजार करते थे कि कोई आए गौरांग महाप्रभु और मेरा केला चुरा कर लेकर के जाए। तो उनका घर जो है यहाँ पर पीछे का छोटा सा एक कमरा है, जिसे कौलवेचा श्रीधर का घर कहते हैं। आप देखेंगे, आप कहेंगे इसमें कैसे रह सकता है कोई व्यक्ति? एक छोटा सा कमरा जिसमें एक बड़ा सा मटका रखा है मिट्टी का, उसी से पानी पीते थे, उसी से नहाते थे, उसी में खाते थे, उसी से भिक्षा मांग के लाते थे, जो भी धन आता था उसी से। कैसे आदमी कर सकता है? जिससे नहाएगा उसे पी सकते हो पानी, नहाने वाले मग से जूस डाल के पी सकते हो, क्योंकि हमारे पास धन है और हम उस धन को आराम से अपने एसी चला करके पराठे खा के खराटे मार सकते। लेकिन उनके पास धन नहीं था। धन था, इतना कम धन होने के बाद में भी वो कृष्ण को यानी गौरंग महाप्रभु को अपना केला मुफ्त देते हैं, गंगा माई की सेवा करते हैं। अगर किसी के पास गरीबी आदमी कहेगा, ठाकुर जी पहले दो ताकि मैं तुम्हें दान दे सकूं, लेकिन भगवान कहते हैं देकर के दान दिया तो तूने क्या दान दिया? जो तुझ पे है
उसमें से देकर दिखाए तो जानो कि तूने कुछ दिया। तो आदमी दे नहीं पाता, उसके हाथ खुलते नहीं। तो कोलवचर श्रीधर वैराग की मूर्ति है महाप्रभु की समाधि में, और कहते हैं कि जब उनका अंत काल आया, कोलवचर श्रीधर का जब प्राण छूट रहे थे, तो उनके मुख से एक ही चीज निकल रही थी, क्या? गौरांग गौरांग गौर। तो कहते हैं भगवान अपाणी पादो गण हत्वा गणिता, कहते हैं भगवान को अपाणी अपादो हत्वा गणिता, भगवान के कोई भौतिक हाथ नहीं है। अपाणी, पानी यानी कि हाथ, वो वाला पानी नहीं। एक बार किसी की शादी हो रही थी, शादी में लिखा था पानी ग्रहण संस्कार। तो दूल्हा जो आया उसने देखा कि सबको वेलकम में पानी पिलाया गया, तो दुल्हन को लेके चल दिया। तो पंडित जी बोले बेटा रुको, अभी पानी ग्रहण संस्कार तो होने दो। बोले अभी तो हुआ ना पानी ग्रहण, पानी ग्रहण किया हम सब। बोले नहीं नहीं, पानी यानी हाथ, हाथ को दूसरे के हाथ में ग्रहण करने को पानी ग्रहण संस्कार। अपाणी यानी कि भगवान के पैर, हाथ नहीं। अपाणी अपादो, चरण नहीं है भगवान के। अपाणी अपादो हत्वा गृहीता, फिर कैसे भगवान ग्रहण कर लेते हैं हमको बहुत सरल से। तो भगवान के भौतिक हाथ भौतिक पैर नहीं है, लेकिन भगवान के दिव्य हाथ हैं और दिव्य, तो भगवान दिव्य हाथों से हमें ग्रहण भी करते हैं और दिव्य पैरों से हमारी पुकार सुनकर। गौरंग महाप्रभु नहीं थे वहां पर, वो बुजुर्ग हो चुके थे श्रीधर। गौरंग महाप्रभु उस समय नवद्वीप में नहीं है, लेकिन जब कोलवचर श्रीधर अपने प्राण त्याग रहे हैं, तो उस समय अंत काल में उनको दर्शन देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो ये भाव है, देखिए भक्त ने पुकारा तो भगवान आते हैं, है ना, भगवान दौड़े चले आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जगदीश गांगुली। हाँ, सौरभ गांगुली नहीं, जगदीश गांगुली। गांगुली लोग तो समझते हैं बंगाली होते हैं, तो गांगुली इज द सरनेम, बंगाली सरनेम है। तो जगदीश गांगुली थे, वो हर साल 900 किलोमीटर चलकर के पुरी जाया करते थे। जहां रहते थे वहां से, मतलब कलकत्ता से अगर पुरी जाए तो कितना किलोमीटर है मुझे मालूम नहीं। तो वो जहां पर भी रहते होंगे बंगाल के उस स्थान से 900 किलोमीटर्स वॉक करते थे। लोग बोलते थे जगदीश जी पैदल चल करके क्यों जाते हैं, आप कुछ बैलगाड़ी कर लीजिए, वो नाव कर लीजिए, आप पैदल जाते हैं। ज्यादा धन नहीं है, पर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने की इच्छा है, तो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए 900 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। तो उनके पैदल चलने के कारण कभी कभी ऐसा होता है, लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप कीर्तन भी कर रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं, आप बीमार हो जाएंगे, कहते हैं ना। लेकिन बीमारी खाने के से नहीं होती है। अगर आप जाकर के देखेंगे, एडवांस रिसर्च कहती है कि जितने भी लोग मरते हैं वो खा के मरते हैं, बिना खाए कोई नहीं मरता। खाने से रिएक्शंस होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बिना खाए नहीं मरता है। और अगर बीमारी आ भी जाए तो भक्त उसको सोचते हैं ठाकुर जी की अद्भुत कृपा है, जो मैं भजन से ना काट सका भगवान बीमारी से काट। ऐसा भगवान के भक्तों का भाव होता है। तो जगदीश गांगुली जब चलते थे, किसी की नहीं सुनते थे, तो एक बार उनको बीमारी हो गई कि उनको दिखना बंद हो गया, नेत्र से ज्योति चली गई, दिखता नहीं था। अब उनके मन में आया कि जब जगन्नाथ जी दिखते ही नहीं तो अब जीवन का क्या फायदा, जब ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं तो जी करके क्या करेंगे, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। अब जीकर क्या करेंगे, जब जगन्नाथ ही छूट गया, जब जगन्नाथ ही छूट गया तो जीकर क्या करें। कई लोग हैं जो बिना जगन्नाथ बिना भगवान के जी रहे हैं, उन लोगों को अनाथ कहा जाता है। क्या कहते हैं, जब आप जन्मदिन के दिन अनाथ आश्रम में जाते हैं ना चावल देने, बोलते हम अनाथ आश्रम बच्चे से चावल दिलवाते हैं, तो पड़ोसियों के घर जाना चाहिए घंटी बजा के, बोले तुम्हारे घर जगन्नाथ है, कहा नहीं है, तो फिर ये चावल ले लो। बोले क्यों, बोले हमने सोचा था जन्मदिन पे अनाथ आश्रम में देंगे, अब क्योंकि आपके घर जगन्नाथ नहीं है तो आप अनाथ हैं। क्योंकि जगत के नाथ नहीं है तो व्यक्ति, तो जगन्नाथ बोले जब जगन्नाथ ही छूट गए तो जीकर क्या करेंगे, मृत्यु आना है, आत्महत्या कर लेता हूं गंगा में कूद करके। तो इस प्रकार से वो ऐसे सोच रहे थे, तो जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आकर कहा तुम चिंता मत करो, बस एक कार्य करो, इसी स्थान पर जहां पर हम हैं
यहाँ पास में गंगा नदी बहती है, गंगा स्नान के लिए जाओगे तो मेरा एक काम कर दो, क्योंकि तुम जगन्नाथ प्रेमी हो, अंधेपन के कारण चल नहीं पा रहे हो, जगन्नाथपुरी नहीं आ पा रहे हो, तो मैं तुम पर एक कृपा करना चाहता हूं कि जब तुम कल गंगा जी में स्नान के लिए जाओगे तो एक लकड़ी का टुकड़ा टकराएगा, और अगर बोला मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ही हो? टुकड़े तो बहुत सारे टकराते हैं गंगा में, पेड़ के टुकड़े, लकड़ी आती है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ही हैं? उन्होंने कहा जैसे ही वो लकड़ी का टुकड़ा तुम्हें स्पर्श करेगा, तुम्हारी आंखों की ज्योति पुनः वापस आ जाएगी। तो वो स्नान करने गए, कई दिन स्नान करने गए, और उनको जिस प्रकार जगन्नाथपुरी में राजा इंद्रदमन को लकड़ी या तैरते हुए जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में प्राप्त हुए, वैसे ही जगदीश गांगुली को, थोड़ा इधर हो जाइए अनिल गुप्ता, जगदीश गांगुली को भगवान प्राप्त हुए और उनको लेकर के आ गए। जैसे राजा इंद्रदमन ले तो आए थे, अब विग्रह कौन बनाए? विग्रह बनाने वाला भी तो होना चाहिए। राजा इंद्रदमन तो बैठे थे क्योंकि उनके तो डायरेक्ट कनेक्शन ब्रह्मा से था, तो उनके समय में विश्वकर्मा जी आए थे कारीगर बन के, लेकिन जगदीश गांगुली तो एक भक्त थे, वो क्या करें, तो उन्होंने यहाँ पर निमंत्रण दिया कि कारीगर आए और हमारे जो लकड़ी का ये टुकड़ा है इससे विग्रह बनाए। लेकिन कई लोग आते थे, उनकी छेनी हथौड़ी टूट जाती थी, जैसे जगन्नाथपुरी में छेनी हथौड़ी टूट, ऐसे यहाँ पर लीला हुई, छेनी हथौड़ी टूट जाएगी। अब जगदीश गांगुली बोले प्रभु आ तो गए हैं, लेकिन आपके उस स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा, तो अब जीकर क्या करेंगे जब जगन्नाथ ही नहीं मिल रहा, छूट गया। अरे हरे इतनी जल्दी हतो उत्साहित नहीं होते, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, समय आने पर होगा। एक दिन एक व्यक्ति आएगा जो पूरे शरीर में कोड़ी होगा, कोड़ प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति जिस दिन आए उसको सेवा देना। कह रहे बहुत सारे कोड़ी आ जाएंगे, ऐसी बात सुन करके मैं लिखूंगा कि कोड़ी व्यक्ति चाहिए, तो कोड़ी आ जाएंगे दान लेने के हिसाब से, तो क्या किया जाए? तो ने कहा वो जो कोड़ी होगा ना, अगर वो दिव्य होगा, जो भगवान का विग्रह बनाएगा, वो जैसे ही छेनी मारेगा उसके शरीर का कोड़ गायब हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी के लिए जगदीश गांगुली जी ने आकर के, बहुत सारे लोग आए जिनके शरीर रोगी थे, एक कोड़ी आया, उसने जैसे ही लकड़ी पर छेनी मारी उसके शरीर का कोड़ गायब हो गया। तो वो बोले ठीक है तुम ही हो वो दिव्य पुरुष, और तुम मेरे लिए क्या बनाओ? जगन्नाथ जी बनाओ। तो उधर से उस दिन से ये जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी विराजमान है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यह स्थान जगन्नाथपुरी से अभिन्न है, यहाँ आने से आपको जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन करने का फल प्राप्त है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की बात है, एक खाली ऐसी कहने की बात नहीं है। तो ये इस स्थान को राजापुर कहते हैं, राजापुर, इसलिए यह राजापुर के जगन्नाथ जी कहलाते हैं। जगन्नाथ जी के यहाँ पर जो जगन्नाथ है, ये बड़े ही अद्भुत बात करने वाले, जिसे कहते हैं अपने भक्तों से वार्तालाप करने वाले जगन्नाथ है ना। इनकी कई सारी पुस्तकें हैं यहाँ पर। राजापुर में भगवान जगन्नाथ, ये पुस्तक आप ले सकते हैं। मैं जब आया था 2006 में तो मैंने ली थी और इसी से पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, राजापुर के जगन्नाथ। और एक है श्री जगन्नाथ, तो ये पुस्तकें हैं यहाँ पर। एक लिखी है भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने, एक लिखी है पंकज आंग्री प्रभु, जो कि नरसिंह भगवान के पुजारी और जगन्नाथ के पुजारी थे। पहले ये मंदिर इस्कॉन के पास नहीं था, लेकिन कुछ काल बाद ये मंदिर इस्कॉन को प्राप्त हुआ। तो इस सब की कहानी घटनाएं इसके पुस्तकों में लिखी हैं। फिर भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा, सारी नहीं बताऊंगा तो की बात पाऊंगा तो आप पुस्तक नहीं लेंगे। तो आए हैं बताने के लिए कि प्रभु जी पुस्तक लेनी चाहिए भक्तों को। तो यहाँ आए तो पुस्तक जरूर ले, जगन्नाथ जी की पढ़ें, अद्भुत लीलाएं हैं। कुछ लीलाएं मैं बताता हूँ। जैसे एक बार कुछ लोग जगन्नाथ जी के विग्रह को उठा करके चोरी करके ले गए थे, और जितने जितनी दूर चलते जा रहे थे सोच रहे थे इनको बेच लेंगे और लकड़ी बेच के कुछ पैसा आ जाएगा, काटना नहीं पड़ेगा। उठा कर ले जा रहे थे, लेकिन जितना जितना जाते थे और जब घूम करके देखते थे तो लगता था फिर उसी स्थान पर। फिर चलते थे 1-2 किलोमीटर, फिर घूम कर देखते थे तो फिर वहीं के वहीं। उन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन इस स्थान से ज्यादा दूर जा नहीं पाए। स्पीकर को थोड़ा आगे कर दो, कनेक्शन टूट रहा है, थोड़ा सा आगे। हाँ, तो
यहाँ से जितनी दूर जाते थे उतना ही जब भगवान जगन्नाथ वापिस आते थे। तो ये जगन्नाथ जी जो है कि यहाँ से कभी गए नहीं, कितना भी प्रयास किया जाए। यहाँ के जो भक्त हैं वो बताते हैं कि भगवान की पूजा नित्य प्रतिदिन मंगल आरती जैसे इस्कॉन में होती है सारी होती है। भक्त को एक दिन पुजारी को बुखार आ गया था। अब बुखार जब आता है तो हम क्या करते हैं, सो जाओ। अड़ोस पड़ोस के लोग तो छोड़ो, परिवार के लोग कहेंगे अरे ऐसा भी क्या भजन, तुम्हारा मर ही जाओगे, पूजा करने की क्या जरूरत है, सो आराम से 8 बजे उठना, 10 बजे उठना। लेकिन पुजारी ने भी ये सोचा कि मैं सो जाऊंगा, मंगल आरती थोड़ी देर बाद कर लूंगा। तभी देखते हैं क्या उन पुजारी ने बताया, 4 बजे एक चांटा पड़ा। चांटा पड़ा तो घबरा गए। देखते हैं बलराम जी खड़े हुए हैं। बलराम जी कहते हैं चलो जगन्नाथ की पूजा करने के लिए, उठो। तो उन्होंने कहा मुझे बुखार है। कहा क्या तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम जगन्नाथ की पूजा करोगे तो ये तुम्हारा बुखार वापस रह जाएगा? तुम जाओ और अपने दृढ़ निश्चय होकर पूजा करो, यह बुखार चला जाएगा। और जैसे वो आए नहा धोकर, ठंड में बहुत तेज तीव्र उनको ज्वर था 103, आए और भगवान जगन्नाथ जी की जब आरती उतारने लगे तो कहते हैं करते करते ही उनको स्वस्थता महसूस होने लगी और 103 बुखार छूमंतर हो गया। अब जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ जी के प्रसाद की बड़ी महिमा है। जो भी भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद पाता है वो व्यक्ति अद्भुत कृपा प्राप्त करता है। जैसे ये स्थान सीमंत द्वीप शिव जी का स्थान है, तो शिव जी एक दिन नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते करते देखा कि बड़े प्रसन्न हैं, तो बोले नारद जी भी आए और नारद जी भी बड़े प्रसन्न। तो नारद जी नृत्य कर रहे थे, शिव जी भी उनको देखकर नृत्य कर रहे थे। तो शिव जी ने नारद जी से पूछा आपके नृत्य करने का कारण क्या है? तो नारद जी बोलते मैं वैकुंठ गया था और भगवान जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तो मैंने उनसे थोड़ा उचिष्ट मांगा, तो उन्होंने अपना थोड़ा उचिष्ट मुझे प्रदान किया, वो मैंने पाया है, तो मैं नृत्य कर। कहा मुझे नहीं देंगे, आप मेरे भाई हैं, दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं, हम उनकी भगवती से आए हैं, आप उनके मन से आए, मानस पुत्र हैं। तुमने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं, मैं तो खा गया, थोड़ा सा था। तो पहले पूछना चाहिए था, देखा थोड़ा सा दाना लगा है यहाँ। बोले अरे अरे आपके यहाँ कुछ लगा है? क्या लगा? हटाए। उससे पहले उन्होंने हाथ पकड़ के शिव जी ने चाट लिया। जब चाट लिया तो जो नृत्य की स्पीड थी वो स्पीड 100 टाइम्स बढ़ गई। ऐसा लग रहा था प्रलय होने वाला है, क्योंकि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद ने उनके शरीर में दिव्य तेज पैदा कर दिया था। नाचते नाचते भूल गए कहाँ जा रहा हूँ, घूमते घूमते पार्वती के सामने आए। पार्वती बोली इतनी तेज गति से तो कभी ना नाचे थे, आज क्या हुआ, आज क्या पाया है? कहा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। अच्छा जगन्नाथ ने दिया? नहीं, वो तो नारद जी ने दिया। नारद जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पार्वती रुष्ट होकर जगन्नाथ के पास गई और बोली है जगन्नाथ आपने प्रसाद दिया उनको, हमारे पति देव को, हमने क्या बिगाड़ा था? तो बोले नहीं मुझे माफ कर दो माई, जब माता कोई आ जाए तो भगवान भी झुक जाते हैं, कोई बात नहीं माता नाराज मत हो। मैं तुम्हें कलयुग में जगन्नाथ रूप में जब आऊंगा तो मेरा पहला प्रसाद तुमको प्राप्त होगा। और पार्वती माता जगन्नाथपुरी में बिमला माई, बिमला देवी बन करके बैठी है और बिमला देवी को भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लगता है वो। तो मैंने ये क्यों बताया, जगन्नाथ जी के प्रसाद की ऐसी महिमा है कि एक बार यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं, आप जानते हैं इस्लामिक लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो रिक्शा चलाने वाला भी आया और भक्त लोग तो करते हैं ना खिचड़ी प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, खाजा, महाप्रसाद बांटते हैं, वो बांट रहे थे। तो जो रिक्शे वाला आया उसको भी दे दिया, ये सोचे बिना कि तुम मुस्लिम हो कि हिंदू हो कि लोग हैं, उन्होंने दे दिया। उसने खाने की बजाय बोला मैं तो काफी हूँ जो मैं जगन्नाथ का प्रसाद खाऊंगा, उसने यहाँ झाड़ी में फेंक दिया। पुजारी ने देखा नहीं, पुजारी प्रसाद बांध के चले गए, वो अपने घर चला गया। अगले दिन मंगल आरती में पुजारी जब ऑल्टर खोल रहे थे, देखा एक रिक्शे वाला दाढ़ी में मुस्लिम चिल्ला रहा जल्दी खोलो जल्दी खोलो। कह रहा क्या हुआ? जल्दी खोलो जल्दी खोलो। गेट से, इसी गेट से चिल्ला रहा था, गेट खोला, यहाँ लाए, क्या हुआ? अभी तो ऑल्टर भी नहीं खुला है। कह रहा जल्दी खोलो, वो जो कल दिया था वो फिर से दे दो। बोले कल दिया था? कल क्या दिया था? बोले कुछ तो आपने दिया था, वो मुझे प्रसाद बोलना आता नहीं। बोले कल जो दिया था वो दे दो। बोले क्या दिया था? कल आप कुछ बांट रहे थे वो दे दो। मैंने अच्छा प्रसाद तो कल नहीं खाया था? अरे बड़ी अद्भुत घटना, पहले 2 बात में बताऊंगा।
तो उन्होंने कहा ठीक है ये प्रसाद ले लो। वो रिक्शे वाले ने प्रसाद ग्रहण किया। बोला, पुजारी ने पूछा अभी 5 मिनट है ऑल्टर खोलने में, बताओ क्या हुआ। बोले नहीं नहीं पहले आप ऑल्टर खोल लो बाद में बताओ। ऑल्टर खोला, दंडवत प्रणाम किया उसने लेट कर। फिर पुजारी ने आरती के बाद पूछा अब बताओ क्या हुआ। कह रहे अरे ये तीनों है ना, ये तीनों मेरे घर आ गए थे रात को। जब मैंने तुमने जो दिया बांटने के लिए प्रसाद, उसको मैंने झाड़ी में फेंक दिया, ये तीनों मेरे घर पहुंच गए। ये जो सफेद वाला है ये मेरी छाती पे बैठा हुआ था, और जो पीली वाली है ये मेरे सिराने खड़ी हुई थी, और काले वाला जो है ये उल्टे हाथ को खड़ा हुआ था, और जो सफेद वाला था वो रुक ही नहीं रहा था। उसने बहुत घूंसे मारे, इतना मारा इतना मारा। ये देखो मेरे निशान भी हैं, वो दिखा रहा था। बोला मेरे निशान भी हैं, और पीली वाली बहुत खतरनाक है। कह रही थी और मारो और मारो, मेरे भाई का प्रसाद नहीं खाएगा और मारो। लेकिन काले वाला अच्छा है, दयालु है, कह रहा था छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन न जाने मेरे को क्या आया, मैंने हाथ जोड़ लिए। मुस्लिम लोग हाथ नहीं जोड़ते हैं, वो जब नमाज करते तो ऐसे करते हैं, वो जोड़ते नहीं, ऐसे करते हैं। और लेक्चर भी देते हैं, अरे हिंदू तो पागल हैं, हाथ जोड़ते हैं। अरे वजू करना है तो कसरत करो, झुको उठो झुको उठो झुको उठो, कुछ कमर की कसरत होती है, अल्लाह प्रसन्न होता है। ये मुद्रा है, ऐसी बातें बोलते हैं वो लोग, हमारे को काटते हैं धर्म को। लेकिन सच्चाई ये है कि हाथ जोड़ना जो है ये सबसे उत्तम मुद्रा है। क्यों? क्योंकि इसमें दिल के पास होता है, और इसी मुद्रा से भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें बचपन से नमस्ते सिखाया जाता है, क्योंकि ये दिल हमारा है भगवान का, और इससे ये बिल्कुल बेस्ट मुद्रा है। भगवान के जब अर्पित किए जाते हैं कई सारे सामान, तो भगवान की 2 प्रकार की विधि से पूजा होती है, पंचरात्रिक विधि और भगवत विधि। भगवत विधि से भजन होता है, हरिनाम होता है। पंचरात्रिक विधि से उसमें मंत्र और मुद्रा 2 होती है। मंत्र होते हैं और तंत्र, मुद्रा और तंत्र में आती है। तो मुद्रा बनाते हैं, जैसे हमने सिखाया आपको धेनु मुद्रा, ऐसे ही कच्छप मुद्रा, ऐसे बहुत सारी मत्स्य मुद्रा, ऐसे बहुत सारी मुद्राएं बना करके भगवान को भोग लगाया जाता है। लेकिन आचार्यगण कहते हैं अगर किसी को कोई मुद्रा ना आती हो, यानी तंत्र ना आता हो, तो मंत्र तो आता है जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी के आगे क्या करना चाहिए? ऐसे हाथ करना चाहिए, अंजुलि मुद्रा, और बोलना चाहिए नीलांचला निवासाय नित्यः परमात्मने बलभद्रा सुभद्रा भयं श्री जगन्नाथाय ते नमः। हे जगन्नाथ जी, आप हमारी अंजलि से जो कुछ भी स्वीकार करिए। हमको कुछ आता जाता नहीं है, कोई मुद्रा नहीं आती, हमें कुछ नहीं आता। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, हर भक्त पर अपनी अद्भुत कृपा प्रदान करते हैं। तो ये राजापुर के जगन्नाथ जी की स्थली है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। यहाँ पर शिव जी का एक दर्शन है, और एक छोटी सी यहाँ पर एक समाधि है, जो कि जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी के, श्रील प्रभुपाद जी के भक्त थे, उनकी समाधि। और वहां पढ़िएगा, वहां लिखा है वेंट बैक टू वैकुंठा। श्रील प्रभुपाद जी के एक भक्त थे जयानंद, जिनको 28 साल की उम्र में ही अपना शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन शरीर त्यागने से पहले जयानंद प्रभु ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जो प्रभुपाद ने पहली बार अमेरिका में निकाली थी, उसके सारे आयोजन के जिम्मेदार थे जयानंद। जगन्नाथ भगवान के लिए प्रभुपाद जी ने बता दिया था। प्रभुपाद जी बैठे जब अमेरिका में, तो उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता, उनके प्रथम शिष्य थे, तो मालती माता से कहा कि मैं जगन्नाथ जी की स्थापना करना चाहता हूँ। तो एक फोटो दिखाई प्रभुपाद जी ने कि ये पुस्तक में ये जगन्नाथ होते हैं, काले, सफेद और पीले। तो मालती माता जी जब गई थी कहा, एक मॉल में, तो वहां पर जगन्नाथ जी के लॉकेट बिक रहे थे अमेरिका में, लकड़ी के लॉकेट। यहाँ डालकर कुछ लोग, अमेरिकन लोग, लकड़ी में चेन में काले धागे में जगन्नाथ लेके घूमते थे। जगन्नाथ ऐसे ऐसे लकड़ी में छोटे से थे, तो उनको बड़ा पसंद आया। बोले ये तो वैसा ही लग रहा है जैसा स्वामी जी ने दिखाया था। उनको पता नहीं था भगवान है क्या, तत्व क्या कैसे। तो लाकर प्रभुपाद जी को दी, बोली आपके लिए एक लॉकेट लेकर आई हूँ गिफ्ट में। तो मालती माता जी ने जब गिफ्ट दिया, प्रभुपाद जी बोले जय जगन्नाथ। अभी जगन्नाथ जी आए तो प्रभुपाद जी को थैंक यू बोलना चाहिए था। प्रभुपाद जी ने कहा 2 और कहाँ है? तो बोले स्वामी जी स्टॉल में तो एक ही था, स्टोर में एक ही था। बोले नहीं नहीं, अगर ये है तो इसके 2 और होंगे। तो मालती माता जी बोली मैं फिर स्टोर गई, और फिर जाकर के मैंने ढूंढा, तो वहां से उनको 2 बलराम और सुभद्रा भी प्राप्त हुए। जगन्नाथ जी आए थे।
अब जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आए तो कितने कितने थे, अब इतने से तो मंदिर नहीं खुल सकता। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि श्याम सुंदर प्रभु आप स्कल्पचर हैं यानी कि मूर्तियां बनाते हैं, तो लकड़ी के जगन्नाथ जी बनाइए। मैंने आपको एक छोटा सा डमी दे दिया, इसका बड़ा सेट। उस समय श्याम सुंदर प्रभु सिगरेट पीते थे, तो बताते हैं कि मैं स्वामी जी से छुप कर सिगरेट पीता था, तो मैं जगन्नाथ जी भी बना रहा था और सिगरेट भी पी रहा था। तो एक दिन गलती क्या हुई, सिगरेट की डब्बी जगन्नाथ जी के सिर पे रख दी थी और मैं नीचे कारीगरी कर रहा था। प्रभुपाद जी को पूछने आए कि कितना कार्य हो गया है जगन्नाथ जी का। जब प्रभुपाद जी पूछने आए तो देखा कि कितना कार्य हुआ है, तो देखा से उसके सिर पर डिब्बी। अब अगर हम होते तो क्या कहते, देखो तरीका कितने तुम्हें नियम बताए, सिगरेट पीते हो तुम। प्रभुपाद जी का मुंह, तो प्रभुपाद जी ने सोचा जगन्नाथ इतने कृपालु हैं कि उड़ीसा में मछली खाने वाले को भी भविष्य का फल देते हैं, तो मैं कैसे क्रूर हो जाऊं। तो उन्होंने कहा श्याम सुंदर सिगरेट पिया करो, लेकिन कम से कम जगन्नाथ के सिर पर तो डब्बी मत रखो। तो ये बात सुनकर श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं मैं बड़ा गिल्टी से भर गया कि प्रभुपाद जी मेरे गुरु ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया कि मैं गड़बड़ कर। और उन्होंने कहा उसी दिन मैंने प्रण किया कि आज के बाद मैं कभी सिगरेट। और उसके बाद श्याम सुंदर प्रभु की दीक्षा हुई, उन्होंने जीवन में सिगरेट कुछ भी सब पीना छोड़ दिया और श्रील प्रभुपाद जी के लिए कई मंदिरों का निर्माण हेल्प किया। तो जगन्नाथ जी की जब पहली यात्रा निकलनी थी तो जयानंद प्रभु को बोला गया कैसे यात्रा निकले, तो जयानंद प्रभु बोले यात्रा निकालने के लिए प्रसादम वितरण होता है जगन्नाथ में, आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या जगन्नाथ प्रसाद। तो जयानंद प्रभु ऐसे अंग्रेज व्यक्ति थे, फॉरेनर थे, लेकिन उनका फ्रेंडली नेचर था। जगन्नाथ जी की यात्रा में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जिहोवा फॉलोअर्स सारे लोग आए थे, क्योंकि वो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। अजात शत्रु का उदाहरण थे जयानंद प्रभु, उनका कोई दुश्मन नहीं था। जो भी व्यक्ति निकलता था उस व्यक्ति को बोलते थे हे हरि बोल, और उसको जाकर दोस्त बना लेते थे अपना। और जब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद की सेवा उनको दी गई तो वो रात रात में जाकर के सब परेशान थे कि जगन्नाथ जी का इतना बड़ा रथ यात्रा प्रसाद कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, स्पॉन्सरशिप कहाँ से आएगी। लेकिन जगन्नाथ के हाथ तो छोटे नहीं है, कानून से भी बड़े हाथ है जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ के हाथ जो है वो कानून से भी बड़े हैं। तो जगन्नाथ भगवान ने ऐसी कृपा करी, वो गए बाजार में और वहां पर कहते हैं मुझे आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, लौकी मिल जाएगी। इतना प्रेम से बोलते थे लोग, ट्रक का ट्रक लौकी का ले जाओ, कद्दू का ट्रक ले जाओ। और ट्रक भर भर के लौकी कद्दू सामान आया और बहुत सारा 56 भोग बना जगन्नाथ जी के लिए। और रात रात में जग करके वो क्या करते थे, रथ बनाते थे। चैंटिंग करने का समय नहीं मिल पाता था, तो जब सारे भक्त सो जाते थे ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो वो रात को बैठ के जप करते थे। फिर भी एक भक्त ने पकड़ लिया और बोला चैंटिंग करने का नाटक ही करना है तो बाहर जाके करो, मुझे सोने दो। लेकिन तब भी जयानंद प्रभु ने कहा मुझे क्षमा कर दो, मैं बाहर जाऊंगा। और वो बाहर जाकर जपा किया करते थे। दिन में जगन्नाथ का रथ बनाते थे, रात में जप करते थे। सोते कब थे? तो उनको एक बार एक ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण उनको शरीर छोड़ना पड़ा। तो प्रभुपाद जी ने कहा वन हु मेक द कार्ट ऑफ जगन्नाथ, हाउ कैन ही स्टे इन दिस प्लैनेट ऑफ अर्थ, ही हैज गॉन बैक टू वैकुंठ लोक। तो इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में उनकी सुंदर समाधि है सामने, वहां पर आप देखेंगे प्रभुपाद जी के वचन। प्रभुपाद ने कहा अगर गुरु कहे कि मेरा शिष्य वैकुंठ गया है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है ना। तो इसलिए सेवा करना चाहिए अपने गुरु की इच्छा अनुरूप। जयानंद प्रभु तो अमेरिकन थे, को क्या पता था जगन्नाथ क्या है, पर जितने साल जिए 22-23 साल पे जुड़े, 28 साल पर चले गए, 5-6 साल दबा के सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा, न्यू जर्सी में रथ यात्रा, पूरा अरेंजमेंट करते थे अकेले, कोई टीम नहीं थी। तो जयानंद प्रभु के नाम में जे आता है और जगन्नाथ के नाम में भी जे आता है। सो जगन्नाथ के जो भक्त हैं इसलिए उनको जयानंद को इज अ मैन ऑफ जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ है ना, तो जगन्नाथ भी नहीं पता था अमेरिकन लोगों को, वो लोग जैगरनॉट बोलते थे। जैगरनॉट अगर अंग्रेजी में आप देखेंगे, जैगरनॉट का मीनिंग अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, जैगरनॉट मीनिंग होता है हैवी मशीन। सो जगन्नाथ इज अ हैवी मशीन, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ। लोग बोलते थे ओह इट्स जगन्नाथ, इट्स जगन्नाथ, इट्स जगन्नाथ, इट्स हैवी मशीन। तो जगन्नाथ जी बड़े हैवी हैं, तो हम उनकी कृपा पाने के लिए यहाँ आए सीमांत द्वीप में, और हम सब प्रार्थना करेंगे जगन्नाथ जी से
शिव जी से, गौरंग महाप्रभु से कि हमें भक्ति रस का प्रेम प्राप्त हो। और इसी के साथ आज हमारा तीसरा दीप। तो अभी हम सब जाएंगे दर्शन करने, साथ में चलेंगे। तो शिव जी का है, गौरंग महाप्रभु का है, कोल श्रीधर सीमान दीप का दर्शन है। प्रभु जी बता रहे, मुझे आइडिया नहीं है, तो ये स्वयंभू प्रभु हमारे जानते, ज्यादा जानते हैं। तो हम वहां जाना है, करें उधर, किधर, इधर, उधर जाना है, वहां पर दर्शन है, दर्शन करेंगे हम सब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आप सभी भक्तों की जय।